प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण वाले केंद्र बनाम दिल्ली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। ये याचिका केंद्र सरकार की ओर से दायर हुई है, जिसमें इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष संदर्भित करने की मांग की गई है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिनका खंडन किया जा सके। मैंने एक अंतरिम आवेदन दायर किया है जिसमें कहा गया है कि इस मामले को एक बड़ी बेंच के समक्ष संदर्भित किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में एक आईए दाखिल किया है, अतः इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच की बजाय बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र की याचिका का विरोध किया है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष उन्होंने कहा कि नई याचिका से केवल देरी होगी और इस तरह अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता सिंघवी ने कहा, केंद्र की नई याचिका शीर्ष अदालत के उस आदेश की समीक्षा की मांग जैसी है जिसमें कहा गया था कि इस मामले को एक बड़ी बेंच में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्टियों के बीच एकमात्र मुद्दा दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण का है। सीजेआई ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र के अंतरिम आवेदन पर तब भी फैसला किया जा सकता है जब संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने मामले की सुनवाई 8 दिसंबर को तय है, लेकिन बेंच के जज जस्टिस कृष्ण मुरारी बीमार हैं, जिसकी वजह से मामले की सुनवाई उस दिन नहीं कर पाएंगे। इस मामले में सुनवाई की दूसरी तारीख जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के विवाद के मामले पर 8 दिसंबर की बजाय किसी तारीख पर सुनवाई करेगी। संविधान पीठ 14 अप्रैल 2019 में जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण, जो अब सेवानिवृत्त हैं, उनकी पीठ ने इस मुद्दे को खंडित फैसला दिया था। जस्टिस सीकरी ने कहा था कि संयुक्त सचिव और उससे अपर के रैंक के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों के अधीन है, जबकि अन्य अधिकारी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हैं। वहीं जस्टिस भूषण की राय अलग थी। उनका मानना था कि सेवाएं पूरी तरह से दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर हैं। खंडित फैसला होने के कारण मामले को 3 सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार के अनुरोध पर ये मामला संविधान पीठ के पास भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।